गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है पुनीत, पंकज तथा पम्मी व्यापार में साझेदार हैं। अपना लाभ तथा हानि विभाजन 2:1 के अनुपात में करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है। यह आर्थिक चिट्ठा दे रखा है 31 मार्च 2017 को। दायित्व पक्ष में लेनदार दे रखे हैं 1 लाख और ये पूंजी खाते का शेष दे रखा। पुनीत के पूंजी खाते का शेष 60,000, पंकज के पूंजी खाते का शेष 1 लाख और पम्मी के पूंजी खाते का शेष 40,000 और फर्म की कुल पूंजी 2 लाख। संचय दे रखा 50,000, जिसे लाभांश अनुपात में सही साझेदारों में विभाजित कर दिया जाएगा। बैंक में रोकड़ दे रखी है 20,000, स्टॉक दे रखा है 30,000, देनदार दे रखे हैं 80,000, विनियोग दे रखा 70,000, फर्नीचर 35,000 और भवन 1,15,000 और आर्थिक चिट्ठे का योग दे रखा 3,50,000। 30 सितंबर 2017 को पम्मी की मृत्यु हो गई है। प्यारे बच्चों, जब किसी शेयरधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके संबंध में जो लेखे होते हैं वो अवकाश ग्रहण की तरह ही होते हैं। जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उस साझेदार की जो देय राशि है, जो पूंजी खाते का शेष है, उसके उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बाकी सभी लेन देनों का लेखा वैसे ही होता है जैसे अवकाश ग्रहण में होता है। इसमें कहा है साझेदारी संलेख में निम्नलिखित पूर्व निर्दिष्ट है। नंबर 1, मृत साझेदार की मृत्यु की तिथि तक के लाभ का अधिकारी होगा। 30 सितंबर को मृत्यु हुई है तो उस तिथि तक का लाभ का वो अधिकारी होगा और इसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर होगी। पिछले वर्ष का जो लाभ दे रखा है उसके आधार पर उसका हिस्सा निकाल लेंगे, लेकिन 30 सितंबर तक का निकालेंगे 6 महीने का। वह फर्म में अपने भाग की ख्याति का अधिकारी होगा, वो ख्याति का अधिकारी भी होगा और इसकी गणना अंतिम 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाएगी। जो अंतिम 4 वर्ष का लाभ दे रखा है उसका औसत लाभ निकालेंगे और 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करेंगे। ये फर्म की कुल ख्याति का मूल्य आ जाएगा और इस ख्याति का जो पम्मी है जिसकी मृत्यु हुई है उसका हिस्सा 1/5 है वो निकाल लेंगे और उसके खाते में क्रेडिट कर देंगे। जो शेष साझेदार हैं वो अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में इस राशि को समायोजित करेंगे। उस राशि को उनके पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा। अंतिम 4 वर्षों का लाभ इस प्रकार दे रखा है। 2013-14 के लिए 80,000, 14-15 के लिए 50,000, 15-16 के लिए 40,000 और 16-17 के लिए 30,000। मृत्यु की तिथि तक मृत साझेदार का आहरण दे रखा 10,000 रुपये। ये उसके पूंजी खाते में डेबिट कर दिया जाएगा 10,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज 12% प्रति वर्ष के दर से दिया जाएगा, तो ये पूंजी पर ब्याज निकाल देंगे। जो उसकी प्रारंभिक पूंजी होगी उसका 12% 6 महीने का इंटरेस्ट उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। शेष साझेदार उसके उत्तराधिकारी को 15,400 का भुगतान तुरंत करने के लिए सहमत हो जाते हैं और बकाया शेष 12% प्रति वर्ष ब्याज सहित 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा। जो शेष साझेदार हैं उसके उत्तराधिकारी को जो देय राशि है उसकी 15,400 का तुरंत भुगतान कर देंगे और शेष राशि को 4 किस्तों में भुगतान करेंगे 12% ब्याज सहित। आपसे कहा है पम्मी का पूंजी खाता, उसके उत्तराधिकारी का खाता देय राशि के निपटारे की तिथि तक दिखाइए। आपको केवल 2 खाते बनाने हैं। पम्मी का पूंजी खाता बनाना है और उत्तराधिकारी का खाता बनाना है। वो भी तब तक बनाना है जब तक पूर्ण उसका भुगतान नहीं हो जाता सभी किस्तों का। बाकी और साझेदार के पूंजी खाते आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाना है। तो सबसे पहले आप पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसके उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
उसके बाद उसके उत्तराधिकारी का खाता बनाया जाएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बनाते हैं पम्मी का कैपिटल अकाउंट। और पम्मी का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप जो पम्मी की पूंजी दे रखी आर्थिक चिट्ठे में 40,000 रुपये, उसको दिखाएंगे बाई बैलेंस बीटी 40,000 रुपये। उसके बाद पम्मी का जो लाभ में हिस्सा है, जो पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर निकाला जाएगा, उसको लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और ये पिछले वर्ष का लाभ 30,000 रुपये दे रखा है। 30,000 गुणा 6/12 गुणा 1/5, क्योंकि 1/5 इसका हिस्सा है। 6/12 इसलिए किया है क्योंकि पम्मी की मृत्यु 30 सितंबर 2017 को हुई है और 1 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 तक 6 माह बैठते हैं। तो 30,000 गुणा 6/12 गुणा 1/5, तो ये 3,000 रुपये आएगा, जो पम्मी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम 3,000 रुपये। उसके बाद पम्मी का ख्याति में हिस्सा निकालेंगे। और यहाँ क्वेश्चन में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन के लिए कह रखा है कि 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। और ये 4 वर्षों का लाभ दे रखा है 80,000, 50,000, 40,000 और 30,000। इसका आप टोटल करेंगे जो 2 लाख रुपए आएगा, और इस टोटल को आप 4 से भाग करेंगे तो ये औसत लाभ आ जाएगा 50,000, और 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए कहा है, इसलिए 3 से गुणा करेंगे तो ये फर्म की ख्याति का मूल्य 1,50,000 रुपये आ जाएगा। अब पम्मी के हिस्से की आप ख्याति निकालेंगे। पम्मी का हिस्सा 1/5 है, तो आप 1,50,000 गुणा 1/5, तो पम्मी के हिस्से की ख्याति आ जाएगी 30,000। और ये 30,000 रुपये उसके पूंजी खाते में क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे, जो शेष साझेदार हैं पुनीत और पंकज के नाम, क्योंकि ख्याति का समायोजन होगा और ख्याति का समायोजन लाभ प्राप्ति अनुपात में होगा। और लाभ प्राप्ति अनुपात जो पुराना अनुपात है वही होगा, क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात वही निकाला जाता है जहां नया लाभहानि अनुपात दे रखा होता है, अन्यथा पुराना लाभहानि अनुपात ही लाभ प्राप्ति अनुपात होता है और वही अनुपात नया लाभहानि अनुपात भी होता है। तो यहाँ पुनीत और पंकज का जो पुराना लाभहानि अनुपात है वो 2:2 है, अर्थात 1:1 इनका लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। और इसी अनुपात में ख्याति का समायोजन किया जाएगा, अर्थात इस अनुपात में ये जो ख्याति पम्मी के हिस्से की 30,000 रुपये है उनके पूंजी खाते में डेबिट की जाएगी और पम्मी के पूंजी खाते में ये राशि क्रेडिट की जाएगी। तो 30,000 का आप 1/2 15,000 रुपये पुनीत के कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी और 30,000 का 1/2 15,000 रुपये पंकज के पूंजी खाते में डेबिट की जाएगी और यही राशि पम्मी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो आप लिखेंगे बाई पुनीत कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपये और बाई पंकज कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपये। इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे रखा है और पूंजी का प्रारंभिक से 40,000 रुपये है पम्मी का। 40,000 का आप 12/100 गुणा 6/12 निकालेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो ये 6 माह का इंटरेस्ट 2,400 रुपये आएगा, जो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। उसके बाद संचय दे रखा था आर्थिक चिट्ठे में 50,000 रुपये, उसे भी लिखा जाएगा। ये 50,000 का 1/5 पम्मी का हिस्सा निकालेंगे तो बाई रिजर्व लिखेंगे 10,000 रुपये। उसके बाद आहरण दे रखा है 10,000 रुपये, तो इसे डेबिट में लिख देंगे टू ड्राइंग्स 10,000 रुपये। इसके बाद आप टोटल करेंगे और ये टोटल आएगा 85,400 रुपये और ये पम्मी के जो पूंजी खाते का शेष होगा उसे पम्मी के उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो टू पम्मी एग्जीक्यूटिव अकाउंट लिखेंगे आप 75,400। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार पम्मी का कैपिटल अकाउंट बन जाता है। उसके बाद पम्मी के उत्तराधिकारी का खाता आप बनाएंगे। पम्मी के उत्तराधिकारी के खाते में सबसे पहले आप इसके क्रेडिट साइड में बाई पम्मी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 75,400 रुपये, जो पम्मी के कैपिटल अकाउंट से आया है 75,400। 30 सितंबर 2017 को लिखेंगे।
उसके बाद इसका जो भुगतान तुरंत किया गया है साझेदारों ने 15,400 रुपये डेबिट में लिखेंगे 30 सितंबर को टू बैंक 15,400 रुपये। 75,400 में 15,400 आप घटा देंगे तो ये 60,000 रुपये आएगा। और ये 60,000 रुपये 4 किस्तों में इसका भुगतान होना है, तो एक किस्त 15,000 रुपये की होगी, जो 30 सितंबर को भुगतान प्रतिवर्ष किया जाएगा। तो इस वर्ष भुगतान नहीं होगा क्योंकि अगले वर्ष 30 सितंबर को 12% ब्याज सहित इसका भुगतान किया जाएगा। तो खाता हम 31 मार्च 2018 को बंद करेंगे। तो इस प्रकार ये आपको इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ है वो इंटरेस्ट लिखना होगा। तो बाई इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट 60,000 पर निकाला जाएगा। 60,000 गुणा 12/100 गुणा 6/12, क्योंकि 30 सितंबर से 31 मार्च तक ये 6 माह होंगे। 6 माह का इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है 3,600 रुपये। टोटल करेंगे ये 79,000 टोटल आएगा, 79,000, और ये बैलेंस आ जाएगा 63,600 रुपये, जिसे अगले वर्ष के लिए हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब 2018-19 का अकाउंट बनाएंगे, और 2018-19 के अकाउंट में सबसे पहले 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 63,600 रुपये। उसके बाद 30 सितंबर को किसका भुगतान होना है, तो इसलिए 30 सितंबर 2018 को इंटरेस्ट भी लिखा जाएगा बाई इंटरेस्ट, और ये 6 माह का ही इंटरेस्ट लिखा जाएगा। 30 सितंबर तक 6 माह बैठते हैं, और इंटरेस्ट 60,000 पर ही निकाला जाएगा क्योंकि अभी किसी किस्त का भुगतान किया नहीं है। तो 60,000 गुणा 12/100 गुणा 6/12 3,600 रुपये। अब 30 सितंबर 2018 को ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, तो टू बैंक लिखेंगे 15,000 और प्लस 7,200 रुपये जो पूरे वर्ष का ब्याज, 3,600 पिछले वर्ष का ब्याज 6 माह का, और 3,600 इस वर्ष का ब्याज 30 सितंबर 2018 तक का। तो इस प्रकार ये 22,200 का टू बैंक आप लिख देंगे। और उसके बाद ये खाता हम क्लोज करेंगे 31 मार्च 2019 को। फिर 6 माह का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो ये अब जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो 45,000 पर निकाला जाएगा, क्योंकि आप 60,000 का ड्यू था, उसमें 15,000 की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर चुके, तो ये 45,000 आपके बचे हैं। तो 45,000 गुणा 12/100 गुणा 6/12, तो 2,700 रुपये ये इंटरेस्ट आएगा 6 माह का। और इसका टोटल कर लेंगे, और ये टोटल इस वर्ष का आएगा 69,900 रुपये, और ये बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2019 को 47,700 रुपये। इसके बाद आप 2019-20 का अकाउंट बनाएंगे, और 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 47,700 रुपये। फिर वही 30 सितंबर को आप इंटरेस्ट लिखेंगे, और ये भी इंटरेस्ट 45,000 पर निकाला जाएगा 6 माह का, तो ये 2,700 रुपये आएगा। और 30 सितंबर 2019 को पेमेंट कर देंगे 15,000 की किस्त है, और ये 5,400 का इंटरेस्ट हो जाएगा। 2,700 रुपये पिछले 31 मार्च 19 तक का, और 30 सितंबर 2019 तक का 2,700 रुपये। तो ये 20,400 का हम पेमेंट कर देंगे। इसके बाद फिर 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट लिखेंगे। अब जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा 30,000 पर निकाला जाएगा, क्योंकि अब 30,000 का ही बैलेंस बचा है, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट का भुगतान हमने कर दिया है। तो 30,000 गुणा 12/100 गुणा 6/12, तो ये 1,800 रुपये इंटरेस्ट आएगा। और अब टोटल कर लेंगे, ये 52,200 रुपये टोटल आएगा। और 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस सीडी आ जाएगा 31,800 रुपये। अब 2020-21 का अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 31,800 रुपये, और 30 सितंबर को फिर इंटरेस्ट लिखेंगे 6 माह का 30,000 गुणा 12/100 गुणा 6/12 1,800 रुपये। और 30 सितंबर को थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे टू बैंक 15,000 रुपये, और 3,600 रुपये पूरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रकार ये टू बैंक 18,600 रुपये लिखेंगे। इसके बाद खाता बंद करेंगे 31 मार्च 2021 को, और इंटरेस्ट लिखेंगे। अब इंटरेस्ट 15,000 पर निकाला जाएगा, क्योंकि 3 किस्त का भुगतान हो चुका है। 15,000 की जो किस्त, एक लास्ट किस्त है फोर्थ, वो बची है। तो 15,000 गुणा 12/100 गुणा 6/12 900 रुपये इंटरेस्ट आएगा। टोटल कर लेंगे 34,500 रुपये, और ये बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2021 को 15,900 रुपये।
अब 2021-22 का अकाउंट बनाएंगे। बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 1 अप्रैल को 15,900 और 30 सितंबर को इंटरेस्ट निकालेंगे, वही 6 माह का 900 रुपये आएगा। 15,000 गुणा 12/100 गुणा 6/12 900 रुपये। और 30 सितंबर को ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा, लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट हो जाएगा 15,000 प्लस ये 1,800 रुपये जो इंटरेस्ट है पूरे वर्ष का वो हो जाएगा 30 सितंबर 2021 तक। तो इस प्रकार ये टू बैंक 16,800 रुपये लिखेंगे और इस प्रकार ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा। और इसी के साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं सही बच्चों की समझ में एक क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप संकोच कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। धन्यवाद।